आज का वचन है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। कितने लोगों को ये कंप्लेंट है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। मैं सालों से प्रेयर कर रहा हूँ, मैं महीनों से प्रेयर कर रहा हूँ, मैं दिन रात प्रेयर कर रहा हूँ, मैं उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं हर जगह प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है। और काफ़ी बार हमें ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने मुझसे मुख मोड़ दिया है, परमेश्वर मुझसे नाराज़ है, परमेश्वर मुझे देखना नहीं चाहता है। कि और काफ़ी बार हम जानना चाहते हैं कि प्रभु वो क्या कारण है, वो क्या वजह है जिसकी वजह से तू मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। और फिर देखो, एक नॉर्मली जब आप कभी ऑनलाइन या जो नो कोई एप्लीकेशन देते हो, और जब एप्लीकेशन देने के बाद आपको कुछ चीज़ें भरनी पड़ती है वहाँ पर, बराबर, नाम, एड्रेस, आपका जो भी है डॉक्यूमेंटेशन आपको देना। समझो आप पासपोर्ट आपको चाहिए, तो पासपोर्ट मिलने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फिर फॉर्म में बहुत सारे डिटेल्स भरने पड़ते हैं। उसके साथ आपको कुछ जो सर्टिफिकेट्स है वो अटैच करनी पड़ती है। और फिर वो जो कोई ऑफिसर रहता है वो आपका एप्लीकेशन गो थ्रू करता है, देखता है, और फिर आपको पासपोर्ट देना है कि नहीं देना है, आपको उसके ऊपर वो विचार करता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक है तो आपको आपका पासपोर्ट मिलता है। या फिर जैसे आपका मोबाइल है, या आपने कहीं पे लॉक कर लिया है, आपने उसको कुछ पासवर्ड डाला है, कुछ पास कीज़ डाली है, तो जब तक आप करेक्ट पास की नहीं डालते हो, करेक्ट पासवर्ड नहीं डालते हो, तब तक वो एप्लीकेशन, वो जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो खुलता नहीं है। प्रियो, अगर ध्यान रखना, ये सारी जो कुछ भी है, कुछ मिलने के लिए या फिर इस दुनिया में जीने के लिए हमारे पास सही चीज़ें या सही डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, सही पासवर्ड होना ज़रूरी है, सही एप्लीकेशन लिखना ज़रूरी है। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है आपकी, तो भी आपके बहुत सारे चीज़ों से आपको हाथ धोना पड़ता है। तो प्रियो, आज मैं आज इस वचन के बारे में जब बात कर रही थी तो मैं भी सोच रही थी कि प्रभु, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट है, बहुत सारे लोगों का ये दुख है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। तो आज हमें बता ही दे कि क्यों तू हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। तो परमेश्वर ने मुझे कुछ एग्जाम्पल दिखाए कि अगर नेचुरल वर्ल्ड में जैसे हम आज नॉर्मली जीते हैं, उसके लिए भी पास कीज़ लगती है, उसके लिए भी पासवर्ड लगते हैं, उसके लिए भी सर्टन चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी होती है। तो परमेश्वर, जब हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुने, तो हमारे पास भी कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी होती है जिसको परमेश्वर देखता है, और वो देखने के बाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर विचार करता है और हमारी प्रार्थना सुनता है। आज मसीह लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, और बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कंप्लेंट ये है कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के भी कुछ नियम है। जैसे इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो इस दुनिया के नियम हैं, वैसे ही परमेश्वर के कुछ नियम है, उसके राज्य के कुछ नियम है, और परमेश्वर भी अपने राज्य के नियम को पालन करता है, और वो चाहता है कि उसका बच्चा भी उन नियमों को पालन करे। और अगर हम उसकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें या हम में हो, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। ध्यान रखना कि कुछ कारण हम आज देखेंगे। आज हम थोड़ा सा एक ये बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रार्थना मसीह जीवन का श्वास है। परमेश्वर ने कहा है कि निरंतर प्रार्थना में बने रहो, और प्रार्थना बहुत सारी चीज़ों को जो असंभव है संभव करती है। परमेश्वर के साथ जुड़ने का एक ही मार्ग है, और वह है प्रार्थना। इवन पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर रहकर प्रार्थना करता है, रो रो कर, आहे भर भर कर। तो प्रार्थना ख्रिस्ती या मसीह जीवन का एक वाइटल
वाइटल पार्ट है, जैसे दिल की धड़कन समझो या सांस है वैसे देख सकते हैं। लेकिन जब ये सांस ही बंद हो जाती है, ये दिल की धड़कन ही बंद हो जाती है, तो ध्यान रखना परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का हमारा मार्ग बंद हो जाता है। और फिर यहाँ पे हम दुखी है और परमेश्वर वहाँ पे दुखी है, क्योंकि वो चाहते हुए भी हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जो ज़रूरतें हैं जो हमारे तरफ से उसको पूरी होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती है तो फिर परमेश्वर प्रार्थना सुन नहीं पाता है। तो वहाँ यहाँ पे पृथ्वी पर हम दुखी और स्वर्ग में वो दुखी। तो आज कुछ चीज़ें देखेंगे, आज हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वो चीज़ों की वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो पहली बात देखेंगे, सच्चाई सुनने से इनकार करने वाले लोगों की परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। आइए हम पहला वचन लेते हैं, नीति वचन 28 अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 28:9 में लिखा है, अगर आज सच में आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी हर एक प्रार्थना को सुने, या फिर मेरी प्रार्थना मेरी जुबा पे आने से पहले ही परमेश्वर उसके ऊपर गौर करे, तो आज का वचन गौर से सुने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। 28:9 जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर कहता है जो अपना कान परमेश्वर की सच्चाई सुनने से मोड़ लेता है, वो इंसान जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को घृणित वस्तु समझकर फेंक देता है। तो प्रियो, जो वचन नहीं सुनना चाहता वो कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। ध्यान रखना, हमें वचन सुनना अच्छा नहीं लगता है, हमें चर्च में आना अच्छा नहीं लगता है, हमें बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ज़रूरत के समय अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने, कभी नहीं होगा। क्योंकि ये जो वचन है, परमेश्वर यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। तो सत्य यीशु है, सत्य सुनने से आपको स्वतंत्रता मिलती है, और अगर यीशु आपको स्वतंत्र करता है तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो चुके हो। लेकिन जब आप सच्चाई सुनने से इनकार करते हो, आप वचन सुनने से, क्या लिखा है देखो, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर घृणित ठहरता है। तो ध्यान रखना, सच्चाई सुनने से इनकार मतलब परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की बातें सुनने से हम इनकार करते हैं। और परमेश्वर ये कहता है जो सच्चाई सुनने से परमेश्वर अपना कान फेर लेता है, उसकी प्रार्थना से परमेश्वर इनकार नहीं करता है, परंतु जब वो अपना मुंह खोलता है परमेश्वर उससे घृणा करता है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। देखो, ध्यान रखना, इसलिए परमेश्वर के वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। देखो, परमेश्वर की वचन परमेश्वर की दिल की बातें हैं, और जो इंसान परमेश्वर के दिल की बातें, देखो काफ़ी बार हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सुनते नहीं है, जो माँ बाप की सुनते नहीं है, लेकिन जब भी उनकी ज़रूरत पड़े उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप ने उनकी सुननी चाहिए। मतलब ये माँ बाप की सुनेंगे नहीं, लेकिन उनकी ज़रूरत पैदा होते ही माँ बाप ने उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो आज परमेश्वर भी हमसे यही कहता है कि वचन सुनो, सच्चाई सुनो, परमेश्वर की बातों को मालूम करो। जो सच्चाई है वो सच्चाई जब आपको स्वतंत्र करेगी तो आपके वचन सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और प्रार्थना भी कैसे करनी चाहिए। और ऐसी की हुई प्रार्थना परमेश्वर ना सिर्फ सुनता है लेकिन समझ से परे हमें उसका उत्तर भी देता है। तो पहली बात, जो इंसान सच्चाई सुनने से अपने कान मोड़ लेता है, जो सुनता नहीं है, वो जब प्रार्थना करता है परमेश्वर उससे घृणा करता है। पहली बात तो सच्चाई सुनने से, इसलिए वचन सुनते रहो और सिर्फ सुनना नहीं है परंतु उसके अनुसार भी चलना है। दूसरी बात, अपने आप को नम्र न करना।
जो लोग खुद को नम्र नहीं करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है। ये वचन के द्वारा सुनते हैं। 2 इतिहास 7:14 में लिखा है, 2 क्रॉनिकल्स 7:14 में लिखा है। ये वचन को अंडरलाइन करके रखो, क्योंकि देखो परमेश्वर अपनी दिल की बातें, ये परमेश्वर ने खुद इजरायली लोगों को कहे हुए वचन है, जो आज हमारे लिए भी सच है। और जहाँ पे परमेश्वर ये कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, आज हम जो परमेश्वर की निज प्रजा खुद को कहते हैं, आज हम खुद को परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, तो प्रियो सुनो, परमेश्वर आज अपने निज प्रजा से और अपने बच्चों से क्या कहता है? दीन होकर प्रार्थना करे। दीन होकर प्रार्थना करे। कैसे करना है प्रार्थना? दीन होकर। दीन शब्द का अर्थ कितने लोगों को समझ में आता है? यही समझना जरूरी है। दीन का मतलब क्या है? क्या हमरे नम्रता है? नम्रता का मतलब क्या है? देखो, नम्रता का मतलब ये होता है कि आप जैसे यीशु मसीह उस क्रूस पर नम्र हुआ था, उसके मुंह के ऊपर थपड़े मारे जा रहे थे, उसको थूका जा रहा था, उसके मुंह के ऊपर उसको कांटों का मुकुट डाला जा रहा था, लेकिन ये जो बंदा था यीशु मसीह, इसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा था। एक क्रिमिनल को लोग कह रहे थे कि उसको छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, लेकिन वो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे, इसके मुंह से एक उफ तक नहीं निकल रही थी। उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, हाथों पैरों के ऊपर खिले ठोके गए थे, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो लीनता और नम्रता का मतलब ये होता है कि जो यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर जब अपने शिष्यों के पैर धोकर उनके पैर पोंछता है, उसको नम्रता कहते हैं। अगर हमें कोई कहता है कि ये चेयर उठाकर उधर रख दे, एक ग्लास पानी मुझे दे दे, ये मेरा काम कर दे, तो हमको गुस्सा आता है। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ो, हमारे घर में जब हमें कोई काम करने के लिए कहता है, या कोई बुरा भला कहता है, या कोई हमारे मन के विरुद्ध बातें करता है, या मन के विरुद्ध चीज़ें करता है, हमें इतना गुस्सा आता है, हमें इतना गुस्सा आता है, और हमें ऐसा लगता है कि कब जाकर उसको फोड़ूं, कब जाकर उसके साथ मैं बातें करूं। उसने एक गाली दी, मैं 2 दूंगा, मैं उसने एक थप्पड़ मारा, मैं 4 मारूंगा। ये जब हमारे मन में आता है ना, समझ लेना हम ना ही लीन है और ना ही नम्र है। अगर कोई तुम्हारी लाइन, समझो आप लाइन में खड़े हो और कोई आकर आपकी लाइन तोड़ के आपके आगे जाकर खड़ा हो जाता है, आपको तुरंत गुस्सा आता है। अगर तुम दीन हो तो बोलोगे कि ठीक है, चल गया आगे। मतलब हरेक हमारे जीवन के चीजों में वो नम्रता दिखनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे मुंह के ऊपर तुमको सच्चाई बता रहा है कि तुझ में ये प्रॉब्लम है, तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। नम्रता के साथ हमें वो स्वीकार करना आना चाहिए कि सच में ये बातें मुझ में कम है, ये बातें मुझ में गलत है। उसको स्वीकार कर कर अपनी जिंदगी से निकलने को नम्रता कहते हैं। देखो, सिर्फ नम्र और दीन होना ये शब्द नहीं है। नम्रता और दीनता जीने का एक तरीका है, ये ध्यान रखना। एक छोटे बच्चे को बोलो आप जा रे, जाके ये लेके आ, बोलता है जा मैं नहीं जाऊंगा, तेरा काम तू कर ले। स्पेशली जब माँ कुछ कहती है करने के लिए, बच्चा कहता है जा तेरा तू कर ले, मैं नहीं, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। क्या आप इसको नम्रता कहोगे? क्या आप इसको दीनता कहोगे? प्रियो, अगर हमारी जिंदगी में नम्रता नहीं है, अभिमान है, गर्व है, तो जो इंसान लोगों के सामने नहीं झुक पाता, वो इंसान परमेश्वर के सामने कभी नहीं झुक पाएगा। ये भी ध्यान रखना। और जब हमारे जीवन में बहुत सारा अभिमान या गर्व होता है, हम ना ही परमेश्वर के सामने झुकते हैं और ना ही लोगों के सामने झुक पाते हैं। परमेश्वर से कभी भी परमेश्वर से हम चीज़ों को भी ऐसे मांगते हैं जैसे परमेश्वर ने हमारा कर्जा लेके रखा है। कितने लोग समझ रहे हैं?
प्रभु तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। क्यों सुने? आपने, परमेश्वर ने आपसे कर्जा लिया है। मतलब परमेश्वर को भी इस तरह मांगेंगे कि जैसे वो हमारा देने करी है। तो प्रियो, वचन कहता है याकूब 4:6 में, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप सच में नम्र हो, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। लेकिन अगर आपके मन में अभिमान है, गर्व है, चर्च में भी जब भी खड़े होते हैं ना, अगर कोई पास्टर, मैं स्पेशली बात करती हूँ कि जब हमारे सामने लाइन लगी होती है प्रेयर करने के लिए, अब कई लोग होते हैं जिनके पास बच्चे हैं, कई लोग होते हैं जो दूर रहते हैं। जब हम बोलते हैं कि उनको पहले आने दो, तो जो पीछे वाले रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, उनको गुस्सा आता है, रहते तो इधर ही है, लेकिन कोई बीच में प्रार्थना करने के लिए भी कोई आता है तो भी हमें गुस्सा आता है। क्या ये दीनता का स्वभाव है? क्या ये नम्रता का स्वभाव है? कितने लोग समझ रहे हैं? प्रियो, अगर आप में थोड़ी भी नम्रता नहीं है, भूल जाओ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनने वाला है। इनफैक्ट वो कहता है उनका विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। और वही याकूब 4:10 में लिखा है, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ध्यान रखना, नीति वचन में लिखा है कि जो नम्र बनता है, परमेश्वर कहता है उसका प्रमोशन करीब है। लेकिन जो गर्व जिसको आता है, जिसमें अभिमान होता है, उसका डिमोशन करीब है। अगर आप नम्र बनना सीख रहे हो, आप नम्र बन रहे हो, तो समझ लेना परमेश्वर के राज्य में आपका प्रमोशन बहुत करीब है। लेकिन दिन ब दिन आप कड़वे बनते रहे हो, आप में बहुत अभिमान है, होता तो कुछ नहीं है अंदर, लेकिन अभिमान बहुत होता है। और अगर अभिमान है तो समझ लेना परमेश्वर आपका विरोध करता है, परमेश्वर आपसे घृणा करता है और परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुनता है। और आज बहुत ज़्यादा प्राइड, बहुत ज़्यादा गर्व मसीह लोगों में आ गया है। और ध्यान रखना, प्रार्थना उसी की सुनी जाएगी जो मन में दीन और नम्र है। आगे लिखा है उसी वचन में, 2 क्रॉनिकल्स का 7वां अध्याय का 14वां वचन, जो लोग मेरे कहलाते हैं और जो दीन होकर प्रार्थना करे, जो दीन होकर प्रार्थना करें। अब आपका प्रार्थना का एटीट्यूड कैसा होता है? आप कैसे प्रार्थना करते हो? आप ऐसे प्रार्थना करते हो जैसे आप एक लिस्ट है, जैसे आप किराना घर में जाते हो, किराना वाले के पास जाते हो तो लिस्ट रहता है, आप उसके हाथ में देते हो और उसको कहते हो कि समय पर ये जो सारी चीज़ें मेरे घर पे पहुंचा दो। परमेश्वर के साथ भी हम वैसे ही डील करते कि प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम है, प्रभु ये मेरी तकलीफ है, प्रभु ये मेरी बीमारी है, देख मैंने यीशु के नाम से मांगा है, मुझे मिलना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए। ये हमारा एटीट्यूड होता है। लेकिन उसी परमेश्वर के सामने जब दीन होते हैं, नम्र होते हैं और परमेश्वर आपकी दिल की हालत को जानकर आपका प्रार्थना का उत्तर देता है। आगे लिखा है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, जो मेरे दर्शन के खोजी है। प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हो तो पोस्ट में लेटर नहीं डालते हो। ध्यान रखना, जिसके पास आकर प्रार्थना करते हो उस परमेश्वर को आप कितना जानते हो, कितना पहचानते हो, कितनी पहचान है आपके परमेश्वर के साथ, कितना रिश्ता है आपके परमेश्वर के साथ। क्या आपने परमेश्वर को कभी खोजने की कोशिश की है, कभी जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है? कभी डेलिबरेटली, सिंसियरली परमेश्वर के साथ बैठकर वचन खोलकर कभी जाना है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति क्यों की, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, परमेश्वर मुझसे इतना प्यार क्यों करता है, मुझ पर इतना अनुग्रह क्यों हुआ है? कभी 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 परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की है, परमेश्वर को खोजने की कोशिश की है हम लोगों ने। कभी हमारे मन में भी आया है कि मुझे परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के साथ मुझे रिश्ता बनाना है। कभी भी जिंदगी में, इतने मसीह जीवन में, इतने सालों में कभी हमारे मन में ये आया कि प्रभु मुझे तुझे जानना है, मुझे तेरे साथ रिश्ता बनाना है? कभी नहीं, कभी नहीं। पड़ोसी कौन आया है, नया पड़ोसी, उसको जानने की कोशिश करते हैं।
ऑफिस में कौन है उनको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी हम हमारे परमेश्वर को जानने की या उसके खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। ध्यान रखना, प्रार्थना सुनने वाले को खोजो, प्रार्थना का उत्तर देने वाले को खोजो कि वो कैसा है, क्या चाहता है, वो कौन है, क्या करना है, क्या देना चाहता है। परमेश्वर को पूछो, परमेश्वर को जानने की, पाने की, देखने की, उसके साथ रिश्ता बनाने की चाह रखो। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर को देखो, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमने परमेश्वर के एक ऊंचे स्थान पे रख दिया है, और ऊंचे स्थान पर परमेश्वर को रखने के बाद जो कुछ भी ट्रेडिशनली करना है हम करते हैं। चलो बाइबल पढ़ लिया, हमने प्रार्थना कर ली, हमने उपवास रख लिया, हमने सब कुछ जो भी धार्मिकता है उसको पूरा किया, लेकिन उस धार्मिकता में पर्सनली परमेश्वर कहीं भी नहीं होता है। मूसा कहता है एक दिन परमेश्वर से कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मूसा के साथ परमेश्वर का वार्तालाप होता था, परमेश्वर के साथ मूसा की बातें होती थी, परमेश्वर के आत्मा मूसा के ऊपर उतर कर आया था। तो प्रियो, ध्यान रखना, जब मूसा ये अपने मुंह से कबूल करता है, चाह रखता है, प्रार्थना करता है, इच्छा करता है कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि देख, मुझे देखकर कोई अभी तक जिंदा नहीं रहा, मैं तुझे एक पहाड़ के एक जगह पर तुझे मैं छिपा देता हूँ और मैं तेरे सामने से निकल जाऊँगा, तू मेरी पीठ को देख सकता है, तू मेरे मुंह को नहीं देख सकता है। और उसने परमेश्वर की पीठ को देखा, जो पता नहीं, मूसा को ही पता है कि परमेश्वर कैसा है। तो प्रियो, जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता सिर्फ काम का है, उसको परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर क्यों दे? जब भी ज़रूरत है हमें परमेश्वर की याद आती है, जब भरपूरता है हम दुनिया में गुल हो जाते हैं। मुझे बताओ, पूरे दिन में कितनी बार सीरियसली आपको परमेश्वर की याद आती है? मुझे बताओ, अगर 1 या 2 दिन हमने चर्च मिस किया तो कितनी बार दिल में ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ खोया है, मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी घटी है। कितनी बार ऐसे होता है कि वचन नहीं पढ़ा तो ऐसा लगता है कि नहीं, आज परमेश्वर से मेरी बातें नहीं हुई है। कितनी बार ऐसे होता है कि प्रार्थना नहीं करते हैं तो जैसे दिल को एक ऐसे चुटपुट लग जाती है कि नहीं, मैंने आज परमेश्वर के साथ बातें नहीं की, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। कब ऐसा होता है? ये तब होता है जब हम परमेश्वर को खोजते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनता है। और देखो, मैं एक बात ये क्यों कहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ये कहता है कि सिर्फ हे प्रभु मुंह से कहने वाले और दिल से मुझसे दूर रहने वाले लोगों, हे प्रभु बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु जो परमेश्वर को ढूंढ कर, जान कर, उसकी इच्छा को मालूम कर उसकी इच्छा को पूरी करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और फिर लोग कहेंगे कि मैंने भूत निकाले, मैंने चिन्ह चमत्कार किए, मैंने प्रभु लोगों को वचन सुनाया, प्रचार किया। परमेश्वर कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? देखो प्रियो, हम बहुत लास्ट में आ गए हैं, आखिर से भी आखिरी जोक नहीं है। अगर आज परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो भूल जाओ, स्वर्ग कभी नहीं जाओगे आप। और कभी डेलिबरेटली, कभी ऐसे मन में इच्छा आई है कि सच में मुझे परमेश्वर के साथ बैठकर बातें करनी, मुझे परमेश्वर के मुख को खोजना है। हाथ तो सब खोजते हैं, लेकिन कभी ऐसे लगा कि मुझे परमेश्वर के मुख को खोजना है। और अगर नहीं तो आज से खोजना शुरू करो। देखो, जो खोजते, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब तक मैं करीब हूं तब तक मुझे पुकारो, जब तक मैं मिल सकता हूं मुझे ढूंढो। अभी भी परमेश्वर मिल सकता है, हम ढूंढेंगे तो पाएंगे, अभी भी वो करीब है, हम पुकारेंगे तो वो जरूर उत्तर देगा। लेकिन हमें वो वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? हमें वो रिश्ता विश्ता रखने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। प्रभु बाबा, जरूरत है पूरी कर, प्रभु जो कुछ भी मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, बाकी तू देख ले।
ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा था, जब आप जिस समय वो पृथ्वी पर आया, वो हर दिन रात को रात भर कर सुबह पाँव फटने से पहले जाकर अपने पिता के साथ बातें करता था प्रार्थना में। क्या जरूरत थी एक बेटे को जिनके बीच में पवित्र आत्मा ऑलरेडी था, फिर भी यीशु मसीह अकेले में जाकर पिता के साथ बातें करता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें किए बगैर रह नहीं सकते थे। जिससे आप प्यार करते हो, फिर आपका बेटा रहने दो, बेटी रहने दो, माँ रहने दो, आपका हस्बैंड रहने दो, वाइफ रहने दो, कोई भी रहने दो, आप उनके साथ बातें करते हो अगर आपसे दूर है। तो आज जो परमेश्वर आपसे आपसे बेहद प्यार करता है, उसके साथ बातें करने के लिए आप कितने बेताब रहते हो, कितने लोग समझ रहे हैं। तो प्रियो, आज मैं चाहूंगी दिल की गहराइयों से परमेश्वर को चाहो, उसके साथ रिश्ता बनाओ। आगे का वचन कहता है, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरे। अगर हम सब कुछ दुनियादारी कर रहे हैं, दुनिया में झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे, गलत बातों को कह रहे, गालियां दे रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और फिर चर्च में आकर हम कहते कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, क्या सुनेगा परमेश्वर? कितने लोग समझ रहे हैं? तुम्हारे बेटे ने चोरी की है और तुम्हारा बेटा खाना मांग रहा है, दोगे आप? नहीं दोगे। प्रियो, जब तक बुरी चाल से फिरेंगे नहीं, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा नहीं। नम्र और परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग हमेशा बुराई से खुद को बचाते हैं। बुराई को करने के लिए नहीं है, खुद को बुराई से बचाते। और प्रार्थना में हम क्या सीखते हैं? परीक्षाओं में न ला, परंतु क्या लिखा है? बुराई से बचा। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो हमेशा बुराई से अपने आप बच जाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो पाप भी कर रहे हो और परमेश्वर से चाहते हो वो आपकी अभिलाषाओं को पूरी करो जो गलत है, और तो आप परमेश्वर को जानते ही नहीं। और फिर जब हमारी वाली प्रार्थना सुनी नहीं जाती, लोग परमेश्वर पर नाराज होते हैं और परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। काफ़ी बार लोग चर्च आना बंद करते हैं, लोग बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, लोग वचन सुनना या पढ़ना बंद करते हैं, क्योंकि उनकी कंप्लेंट ये होती है कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर भी कुछ कर नहीं सकता है, तुम्हारे परमेश्वर में भी कोई दम नहीं। कोई तो मुंह पे जो हमको बोल के जाता है तुम्हारे परमेश्वर में भी कोई दम नहीं है, यहाँ पे भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रियो, ध्यान रखना, परमेश्वर के प्रार्थना सुनने के भी कोई प्री रिक्विजिट है। कुछ चीज़ें हमें पूरी करनी होती है जब हमारी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। अगर आप मुंह मोड़कर चले भी जाते हो तो लॉस किसका है? किसका लॉस है? हमारा कि परमेश्वर का? हमारा लॉस है, ये भी ध्यान रखना। और आगे लिखा है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो वचन ये कहता है, जब हम नम्र हो जाएंगे, नम्रता के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे, बुराई से खुद को बचाएंगे, तो क्या करेगा परमेश्वर? स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनेगा। पहली बात परमेश्वर ही है, और वो कहता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा वो सिर्फ सुनेगा नहीं, परंतु आपके पापों को क्षमा करेगा। और परमेश्वर ही है जो हमारे पापों की क्षमा कर सकता है। और वो खुद कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच वाला जो पाप का पर्दा है, पाप का दम है, मैं उसको हटा दूंगा, ताकि हम और परमेश्वर रूबरू होकर सामने सामने एक दूसरे के साथ बातें कर सकेंगे। वो हमारी सुन सकेगा और हम भी उसकी सुन सकेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? पता नहीं कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना
आपको एक सहज शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पहली बात नम्र होना है, दूसरी बात परमेश्वर के खोजी होना है, तीसरी बात बुराई से बचना है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं आप स्वर्ग से आपकी सुनूंगा, आपके पाप क्षमा करूंगा। और आगे का वचन ये कहता है, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जहाँ कहीं भी आप रहते हो उस जगह को परमेश्वर चंगाई देगा और वहाँ पर बहुतायत लेके आएगा। मतलब आपके हाथों के कामों को वो आशीषित करेगा, आपके घर को आशीषित करेगा, आपके बच्चों को आशीषित करेगा। मतलब परमेश्वर आपको हील करेगा। ही विल हील यू एंड रिस्टोर एवरीथिंग। अगर हम इन सारी चीज़ों को करते तो परमेश्वर से, देखो, परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, परंतु जो नहीं मांगा है वो भी आपकी ज़िंदगी में देगा। तो क्या करना है? नम्र बनना है, परमेश्वर के खोजी होना है, बुराई से बचना है। तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर हमारे पापों की क्षमा करेगा और हमारे देश को या हमारी ज़िंदगी को वो हरी भरी करेगा। आमीन। तीसरी बात, परमेश्वर को त्याग देना। आइए 2 इतिहास 15:2 में लिखा है, 2 क्रॉनिकल्स 15:2 में लिखा है, 15:2। और वह आसा से भेंट करने निकला। 2 क्रॉनिकल्स ना? यही है, वही है। और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे। तो परमेश्वर के संग रहने का चुनाव किसका है? किसका है? आप, परमेश्वर तो आपके साथ रहना ही चाहता है, बराबर। आपको बनाया ही इसलिए कि वो आपके अंदर रहे और आपके साथ चले। अब परमेश्वर के साथ रहना है कि जग के साथ रहना है, चुनाव किसका है? जब आप ये सोचते हो कि मुझे परमेश्वर के संग रहना है तो वो आपके संग रहेगा। जब आप उसको खोजोगे तो आपको मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो फिर परमेश्वर भी आपको त्याग देगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। तो परमेश्वर प्रार्थना कब सुनेगा, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो, यीशु मसीह ने क्रूस पर एक शब्द कहा था, पूरा हुआ। क्या लिखा है? पूरा हुआ। मतलब मानव जाति के लिए जो कुछ भी अच्छाई भलाई करनी थी, यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ें क्रूस पर पूरी कर दी। हमारे लिए सारी आत्मिक आशीषें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रखी हुई है। अब उन सारी चीज़ों को अगर कैश करना है, उन सारी चीज़ों को जो क्रूस पर पूरा हुआ है, जो स्वर्ग में आत्मिक रूप से यीशु मसीह में रखी हुई आशीषें, अगर उनको इस जिंदगी में लेके आना है तो प्रियो, परमेश्वर के संग चलना पड़ेगा, परमेश्वर को खोजते हुए जीना पड़ेगा। और ध्यान रखना, परमेश्वर के संग चलना मतलब पवित्र आत्मा में चलना। क्योंकि देखो, पवित्र आत्मा को कहा गया है पैराक्लिट, जिसका अर्थ होता है साथ साथ चलने वाला। जो हमारे हमेशा साथ रहता है, उसको लिखा है परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें एक, जो पवित्र आत्मा है उसके बारे में लिखा है कि वो हमारा साथी है, वो हमारे अंदर भी रहेगा और वो हमारे साथ भी चलेगा। तो अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ रहते हैं और पवित्र वचन में जब उसकी खोज करते हैं तो प्रियो, वो हमारे साथ चलता है, वो हमें मिलता रहता है। जब भी बाइबल पढ़ते हो ना, तो बाइबल इसके लिए मत पढ़ो कि पढ़ना है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ने से बहुत नींद आती है। जैसे बाइबल खोलते हो मुझे आंखें मैं सो जाता हूँ, बाइबल समझ में नहीं आती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है।
ध्यान रखना, शैतान का सबसे बड़ा शस्त्र आपके विरुद्ध ये है कि आप बाइबल ही ना पढ़ो, क्योंकि बाइबल पढ़ने से परमेश्वर समझता है, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर की योजना का पता चलता है, बाइबल पढ़ने से सत्य समझता है, सत्य हमें स्वतंत्र करता है। और शैतान कभी नहीं चाहता है कि हमारे जीवन के ऊपर जो उसके बॉन्डेजेस है, वो बंधन है, वो कभी ना टूटे, वो कभी टूटे। तो प्रियो, ध्यान रखना, प्रयत्न करना है, खुद को बिठाना है, बाइबल लेके खुद के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना है कि प्रभु जो वचन मैं पढ़ूंगा उसके द्वारा तू मुझसे बातें कर, ये वचन मुझे समझ में आए पवित्र आत्मा, इसलिए मुझे वो स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दे, वो प्रकटीकरण का आत्मा दे, ताकि जो कुछ भी मैं पढ़ूं वो तू मुझसे बातें करता है इस तरह से हो, और तेरी गुप्त बातें मुझ तक पहुंचे, और मैं जानूं कि सच में तू मेरी जिंदगी के साथ क्या करना चाहता है, या तू मुझसे क्या बातें करना चाहता है। देखो, जब तक ये सारी चीजें आप नहीं करोगे, आप परमेश्वर के साथ कभी भी वो अच्छा वाला रिश्ता बना नहीं पाओगे। और दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर को त्याग देंगे तो परमेश्वर भी हमें त्याग देगा। और मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर का त्यागना मतलब मृत्यु है। अदन वाटिका में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने त्याग दिया, उस अदन वाटिका से उनको बाहर निकाला, ऑलरेडी आत्मिक मृत्यु उनके अंदर काम कर रही थी। और देखो, इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया। और मुझे बताओ, जो त्यागा हुआ इंसान है और वो दिन रात प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि जो इंसान को परमेश्वर त्याग देता है ना, फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम उसके जीवन में आने लगती है, ऐसे युद्ध उसको लड़ने पड़ते हैं, जो फिर उसमें से कभी रिकवर नहीं होता है, उसमें से कभी बाहर नहीं आ सकता है। अब डबल प्रॉब्लम है, एक तो परमेश्वर ने भी त्याग दिया है और दूसरा शैतान भी सता रहा है, पापों का भुगतान भी करना पड़ रहा है, और फिर ऐसे इंसान की कंडीशन बहुत बुरी होती है। और इसलिए प्रियो, ध्यान रखना, काफ़ी बार तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए लोग चर्च आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, जो प्रार्थना सुनेगा उसी को छोड़ दोगे और वो आपको छोड़ देगा, तो उस ज़िंदगी का क्या मतलब है। इसलिए प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, कितना भी सहना पड़े, कुछ भी परमेश्वर के लिए करना क्यों ना पड़े, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना, परमेश्वर को कभी नहीं त्यागना। कितने लोग समझ रहे हैं? चौथी बात, परमेश्वर प्रार्थना उन लोगों की नहीं सुनता है जो लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। क्या पता है आपको कि हम परमेश्वर को भी गुस्सा दिलाते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? व्यवस्था विवरण तीसरा अध्याय का 26वां वचन पढ़ेंगे। ड्यूटेरोनॉमी 3:26 में लिखा है। आइए वचन को निकालते हैं और उसको अंडरलाइन करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आज जब परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, देखो इसमें से कौन सी चीज़ें हमारे अंदर है ताकि उसको निकालने में आसानी हो सके। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। अब ये मूसा कहता है इजरायली लोगों से। मूसा ने परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन किया। सिर्फ एक ही बार जिस चट्टान से उसको परमेश्वर ने कहा था कि बातें कर, उसने उस चट्टान पर गुस्से की वजह से 2 बार जो काठी थी उसको मारा, उसमें से पानी तो बह निकला, लेकिन परमेश्वर मूसा के ऊपर गुस्सा हो गया। और फिर मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जो प्रॉमिस लैंड है, जो वादा की हुई ज़मीन है, वहाँ पर मैं तुझे लेके जाना चाहता था, परंतु तूने मेरे एक आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं तुझसे गुस्सा हो गया, इसलिए तू अभी इस नेबो पर्वत से ही उस जगह को देख ले जहाँ पर मैं तुझे लेके जाना चाहता था। तू अब यहीं पे रहेगा, यहीं पे मरेगा, और यहोशू इजरायली लोगों को कनान लेके जाएगा। तो प्रियो, जो मूसा
जान पर खेल कर, फारो जैसे राजा के साथ लड़कर, बहुत सारे राजाओं से लड़कर, इजरायली लोगों के गुस्से को सहकर अब कनान के पास आया है। सिर्फ यरदन नदी को पार करना है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बस अब बात मत कर, मैं तू नहीं जाएगा कनान, मतलब नहीं जाएगा। मतलब प्रियो, हम हमारे कर्मों की वजह से जानबूझकर गलतियां करके, पता है ये पाप है, फिर भी करते हुए, आज्ञा पालन न करते हुए परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। आमीन। तो जिस मंदिर को प्रार्थना का मंदिर कहा जाता है, इस शरीर को परमेश्वर के आत्मा का मंदिर कहा जाता है, अगर उस मंदिर को हम व्यापार का जगह बनाते हैं, चोरों की गुहा बनाते हैं, तो परमेश्वर इस मंदिर में की गई प्रार्थना कभी नहीं सुनता है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये परमेश्वर की आत्मा का क्या है? मंदिर है। लेकिन इस मंदिर में जब पाप होता है, इस मंदिर में जब व्यापार होता है, इस मंदिर में जानबूझकर जब गलतियां होती है, तो वचन ये कहता है इस मंदिर से की गई प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता है। ध्यान रखना प्रियो, इस मंदिर को जितना पवित्र रखोगे, इस मंदिर को जितना वचन के द्वारा चलाओगे, इस मंदिर को जितना ज़्यादा उस परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखोगे, उतना ये मंदिर परमेश्वर की परमेश्वर को गौरव, परमेश्वर की महिमा करता रहेगा। नहीं तो हम कहेंगे ये मंदिर है, लेकिन अगर मंदिर को गुहा बना दिया चोरों की, या फिर यहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है पाप, तो प्रियो परमेश्वर ये मंदिर से की गई प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। और इसलिए किन से और कैसे परमेश्वर क्रोधित होता है, सुन लेना। किन लोगों से परमेश्वर क्रोधित होता है? पास्टर क्रोधित होता है। पास्टर को जब गुस्सा आता है आपका बिहेवियर देख के, तो आपको भी गुस्सा आता है, बराबर। पास्टर आपको कुछ कहने जाता है कि ये सही नहीं है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आपका हर एक पाप पास्टर ने सहलाना चाहिए। आपको सिर्फ चर्च आप आते हो करके पास्टर ने आपके पैर पकड़ने चाहिए कि धन्यवाद आपका, आप पधारे चर्च में और आप आकर बैठकर उस कुर्सी पर हमारा वचन सुन रहे हो, महाभाग्य हमारे कि आप आए हो, बराबर। किसके ऊपर उपकार कर रहे हो आप चर्च आकर? किसके ऊपर उपकार कर रहे हो वचन सुनकर? ध्यान रखना, अगर हमारे जैसे लोग जो आपकी अगुवाई करते हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अगर हमको आप गुस्सा दिला रहे हो, तो स्वर्गीय परमेश्वर को आप कितना गुस्सा दिलाते हो? कितने लोग समझ रहे? आपका चर्च आना हमारे लिए क्या फायदा है? हमको किसी को वैसे भी नंबर दिखाना नहीं है कि परमेश्वर मेरे नाम के आगे ये नहीं लिख रहा है कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार में पास्टर ज्योत्सना जादव के चर्च में कितने लोग आए, और मेरा प्रमोशन आपके आने की वजह से नहीं होने वाला है। मैंने कितने सच्चाई के साथ परमेश्वर का वचन सुना, और वही वचन के द्वारा मैं कितनी चली हूं, इसके द्वारा मेरा न्याय होने वाला है। मैं जानती हूं कि जो वचन मैं आपको प्रबोल रही हूं, उसी वचन के द्वारा मेरा न्याय होता है। पहला न्याय तो मेरा होता है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय उसके पास्टर और उसके अगुओं से शुरू हो जाता है। आप कितना गुस्सा दिलाते हो परमेश्वर को, टॉप ऑफ दैट आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना सुने। तो कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाती है? सुन लो इनके बारे में। पहली बात है, दुष्टता से परमेश्वर गुस्सा करता है। रोमियो की किताब का पहला अध्याय का 18वां वचन पढ़ेंगे। रोमन्स 1:18 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो लोग सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आपको पता है सत्य क्या है, आपको पता है पाप क्या है, आपको पता है सही क्या है, फिर भी आप उनको करते रहते हो, तो आप सत्य को जब अधर्म से दबाते हो, परमेश्वर आपसे गुस्सा होता है। ध्यान रखना, सत्य को सत्य समझकर ग्रहण करो,
उसको पापों से दबाने की कोशिश मत करो। अगर आपको पूछा जाता है आप चर्च क्यों नहीं आए, तो आपके पास 10 बहाने होते हैं चर्च ना आने के। अब ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट आपके जीवन में चीज है जो परमेश्वर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ। परमेश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्यारा आपके जीवन में क्या है? हाँ, जेन्युइनली बहुत कुछ बड़ा कारण है तो समझ सकते हैं, लेकिन हर एक छोटा मोटा कारण अगर आप देते हो और सत्य को अधर्म से छुपाने की कोशिश करते हो, पास्टर को अगर गुस्सा आ सकता है तो परमेश्वर को भी जरूर गुस्सा आता है। दूसरी बात, आज्ञा पालन न करना। 1 राजा 11वां अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। 1 किंग 11, 9 and 10। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। क्योंकि उसका मन यहोवा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। परमेश्वर से उसने प्यार करना छोड़ दिया था, इसका मतलब ये है। और जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। देखो, सुलेमान राजा को परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया था और वर भी दिया था कि तो जो कुछ भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। लेकिन ऐसे सुलेमान राजा का मन जब परमेश्वर से हट गया, उसने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया, तो क्या होता है देखो। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। तो यहोवा की आज्ञा न मानना परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है। परमेश्वर के वचन का जानबूझकर पालन न करना परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है। गुस्सा हुआ परमेश्वर क्या आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर आपसे गुस्सा है और आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, सुनेगा आपकी प्रार्थना या फिर क्या उसने सुननी चाहिए? अब जो आपके घर में बच्चा रहता है, वो बच्चा आज्ञा पालन नहीं करता है, बच्चा उलट उत्तर देता है, बच्चा चोरी करता है, बच्चा गाली देता है, बच्चा मारामारी करके आता है, बच्चा घर में मदद नहीं करता है, क्या ऐसे बच्चे को आप अच्छा खाना खिलाकर मोटा करोगे, ताज़ा करोगे? नहीं। जो उसको चाहिए उसको दोगे नहीं, उसको फटके मिलेंगे, बराबर, उसको घर से निकाला जाएगा। प्रियो, अगर हम नेचुरल जो नॉर्मल नैसर्गिक माँ बाप होने के, शारीरिक माँ बाप होने के लिए अपने बच्चों को करेक्ट करना जानते हैं, जो आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो वो परमेश्वर जो हमसे बेहद प्यार करता है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी, उस परमेश्वर के खिलाफ जाकर जब करते हो तो क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? मैन, तीसरी बात, परमेश्वर किससे गुस्सा होता है? छल और कपट से। नीति वचन 11:1 में लिखा है, सुनो ये बातें, बहुत बुरी लग रही है, बहुत चुभ रही है, मैं क्या करूं, परमेश्वर ने यही दी है। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो पूरे बटकरे से प्रसन्न होता है। छल की बातों, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। हम कितना छल करते हैं, कितना कपट करते हैं। हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में चुगली करते हैं, एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के बारे में गलत बातों को करते हैं, जो बातें हुई नहीं है उन बातों को मिर्च मसाला लगाकर एक दूसरे को कहते हैं। किसी की गुप्त बातें आपको पता है तो आप उसका ब्रॉडकास्टिंग करना शुरू कर देते हो। आप अगर दूसरों के लिए छल कपट करते हो, दूसरों के पैर खींचने की कोशिश करते हो, दूसरे के अच्छाई के मार्ग में आते हो, ध्यान रखना, जानबूझकर कटकारस्थन करते हो। शायद आपको लगता है कि ये सारी बातें कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, आपके विचार मन में आने से पहले ही उसको पता होता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या सोचने वाले हो। तो कटकारस्थान अगर हम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं तो प्रियो ध्यान रखना, ऐसे लोगों की बातें परमेश्वर को घृणा लेके आती है। कितना कटकारस्थान करते, जैसे किसी की पीठ मुड़ी नहीं कि हम कंप्लेंट करना शुरू करते हैं, उसके बारे में गलत चीजों को करना शुरू करते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, या किसी को जानबूझकर हम लटकाते हैं,
जानबूझकर किसी को प्रॉब्लम में फंसाते हैं, ट्रैप में फंसाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के लिए खड्डा खनेगा, मैं उसी खड्डे में तुझे डालूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ लो ये बातें, क्योंकि ये बाइबल में लिखी है, ये मैं नहीं कह रही हूं। अगर दूसरों के पीछे कटकारस्थन करोगे, दूसरों को लटकाने की कोशिश करोगे, दूसरों को फंसाने की कोशिश करोगे, आपके साथ भी आपका परमेश्वर वही करेगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी प्रार्थना आपसे घृणा करेगा, आपसे द्वेष करेगा। तो ये चीजें जो छल कपट करते हैं, परमेश्वर उनसे क्रोध करता है। जो अन्याय करते हैं, नीति वचन 17:15, प्रोवर्ब्स 17:15 में लिखा है, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। ध्यान रखना, हम काफी बार हमको पता है कि ये इनोसेंट है, इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन जब दोषी को निर्दोष कहते हैं और जो निर्दोष है उसको दोषी कहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, नफरत करता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है। तो आज हमारी जिंदगी में हम कैसे जीते हैं प्रियो, एक बार ध्यान रखो, सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहना सीखो। फिर कितना भी कड़वा क्यों ना हो और उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत देनी क्यों ना पड़े, सत्य को ही सत्य कहो और झूठ को झूठ कहो। और किसी भी पड़ोसी के विरुद्ध, किसी के भी खिलाफ झूठी गवाही मत दो। जब दो जन बातें करते हैं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर इसने किया भी नहीं रहेगा तो भी आप बोलोगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी इसने ऐसा किया। प्रियो ध्यान रखना, इन सारी छल कपट और पीछे निर्दोष लोगों को दोष देने का और दोषी लोगों को निर्दोष करने का काम जो करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। और परमेश्वर की घृणा से बचकर कहाँ जाओगे, आपको भी पता है, परमेश्वर जिससे घृणा करता है उसके लिए नरक एक ही स्थान है जहाँ पर डाला जाएगा। और इसलिए दोषी को दोषी कहो, निर्दोष को निर्दोष कहो। नीति वचन 6वां अध्याय का 16 से 18 वचन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता है उन सारी बातों का एक लिस्ट दिया गया है कि किन किन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। 7 बातें यहाँ पे लिखी है और वो सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को कंटाला आया होगा, बहुत सारे लोगों को ये डोज बहुत ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन सुनो आज, शायद बाकी कभी किसी को कोई आपको ये सुनाएगा नहीं, इतने स्पष्ट शब्द में आपको सुनकर अगर सच में हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल करो। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर घृणा करता है, मतलब जो गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। झूठ बोलने वाली जीभ, जो झूठ बोलते हैं परमेश्वर उनसे घृणा करता है। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अगर आप किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हो, उसके निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथों से परमेश्वर घृणा करता है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचने वाला और दूसरों की बुराई के बारे में सोचने वाला मन। बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव। अगर पाप करने के लिए अगर आपको समझो चांस है तो कब मैं जाकर चोरी करूं, कब मैं जाकर गुस्सा करूं, कब मैं जाकर तोड़ाफोड़ी करूं, कब मैं जाकर व्यभिचार करूं, गलत पाप करने के वेग से दौड़ने वाले पैर। झूठ बोलने वाला साक्षी, गलत दूसरों के बारे में झूठी गवाही देने वाला साक्षी। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। काफी सारे लोगों का एक स्वभाव होता है, जहाँ कहीं भी अच्छा रिलेशनशिप होता है, प्यार होता है, समझदारी होती है, लोगों के पेट में दुखने लगता है। जहाँ कहीं भी प्रेम दिखा वहाँ पर जाकर ये लोग जहर घोलने का काम करते हैं। और भाई पति पत्नी या भाई बहन या पड़ोसी, जिस किसी के भी रिश्ते को आप खराब करते हो, उसमें दुश्मनी लेके आते हो अपनी बातों से,
परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। इसलिए किसी के भी बारे में, किसी के भी मन में जहर घोलने से पहले 10 बार सोचो। स्पेशली सास और बहू, स्पेशली आदमी और औरत, स्पेशली भाई और भाई, इनके बीच में जो झगड़ा लगाते हैं, जिनको एक दूसरे से अलग करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। ध्यान रखना। और कौन सी चीज़ें परमेश्वर को गुस्सा दिलाती है, और भी सुनना है, सुनाती हूँ, तो फिर आगे बढ़ती हूँ। क्या सुनना है? भजन संहिता 5:5। बातें तो बहुत है मेरे पास करने के लिए, अब सुनना कितना आता है देखो। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएगा, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। घमंडी और अनर्थ करने वाले, देखो अनर्थ करने वाले लोग मतलब वो ऐसे होते हैं जिनको अच्छाई अच्छी नहीं लगती। देखो घर में अच्छी शांति है, लोग खा रहे पी रहे अच्छे से शांति के साथ रहते, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जिसको शांति अच्छी नहीं लगती, जिसको आपस में प्रेम अच्छा नहीं लगता है, जिसको आनंद अच्छा नहीं लगता है, उसको गुस्सा आता है। और फिर अनर्थ करना, एक चिंगारी वो डाल देता है, पूरे घर की शांति भंग, पूरे प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग, और फिर इसको मन में बहुत अच्छा लगता है। ध्यान रखना, अनर्थ करने वाले लोग, हमेशा अनर्थ की बातें सोचने वाले लोग, किसको मैं क्या करूं, किसका अपमान करूं, किसको झूठ बोलूं, किसको तोड़ दूं, किसको मरोड़ दूं, किसको हमेशा मन में ऐसे रहता है। कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि दूसरों के दिल तोड़ने के लिए ही बनाए हैं। जैसे ही मुंह खोलते हैं सामने वाले का दिल टूट ही जाता है इसकी बातों से। कभी सच्ची सही से बात नहीं करेगा ये इंसान, हमेशा दुगनी बातें करेगा, हमेशा गुस्से वाली बातें करेगा, हमेशा आपको पता है। और एक वचन लेते हैं, भजन संहिता 11:5 पढ़ेंगे। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। जो दुष्ट है, कई लोग दुष्ट ही होते हैं, ऐसा स्वभाव होता है दुष्टता का कि उनको दुष्टता करने में ही शांति मिलती है। जब तक किसी को गाली ना दो, जब तक किसी को खिलाफ कुछ कहो ना, जब तक किसी को रहते ऐसे लोग। जो इंसान दुष्टता से प्रेम रखता है और उपद्रव करने से प्रीति रखता है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। और प्रियो, अगर परमेश्वर घृणा करेगा तो क्या वो प्रार्थना को सुनेगा? कितने लोग समझ रहे हैं? अगर ये सारी बातें हमारे जीवन में है तो परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बातें कर रहा है। जब पतरस खड़ा होकर इजरायली यहूदियों से बातें कर रहा था कि जो यीशु मसीह तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया था उसी को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन वो तीसरे दिन जिंदा हो गया, तो लिखा है पवित्र आत्मा से की गई बातें जब इजरायली यहूदी लोगों ने सुनी, उनके हृदय छीद गए और फिर उन्होंने पश्चाताप कर पूछा कि अब मैं क्या करूं। क्या ये बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है ये बातें हमसे बातें कर रही है, ये मेरे लिए है क्योंकि मैं ऐसा हूं, अब मुझे पश्चाताप करना चाहिए, मुझे इसमें से बाहर निकलना चाहिए। और प्रियो, सच में अगर आपको ऐसा लगता है कि बातें कड़वी है लेकिन मेरे लिए है, काफी बार डॉक्टर लोग जब कहते हैं कि आपको कैंसर हुआ है, और जब कैंसर या गैंग्रीन हो जाता है तो वो पूरे शरीर में फैलने से पहले डॉक्टर कहते हैं कि आपके हाथ को काटना पड़ेगा, आपके लंग्स को निकालना पड़ेगा, आपके ब्रेस्ट को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है, वो आपको मृत्यु तक लेके जा सकती है, और इसलिए उसको काट कर निकालना अच्छा होता है। तो काफ़ी बार जो चीज़ें आपके जीवन में है जो आपको मृत्यु की ओर लेके जाती है, उनको आज ही काट कर, उनको आज ही आपके जीवन से निकालना ज़रूरी है। कितने लोग समझ रहे हैं? और आखिरी बात, हृदय की कठोरता परमेश्वर के प्रार्थना को सुनने से रोकती है। जकरिया 7वां अध्याय का 12-13 वचन पढ़ेंगे। जकरिया 7:12 and 13 में लिखा है,
Jesus. Thank you, God. Thank you, Father. लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार 12-13 ना, हाँ, वरन उन्होंने 7 जकरिया 7 ओके, उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना दिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें यहोवा, सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल से भविष्यवक्ताओं से कहलवा भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। ये जो वचन हमें दिए गए हैं ना प्रियो, ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए वचन हैं। ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर प्रकट किए गए हुए वचन हैं। ये वचन खुद परमेश्वर है। तो प्रियो, जब हम हृदय को कठोर करते हैं और वचन को अंदर एक तो आने नहीं देते हैं, और अगर वचन अंदर घुसने की भी कोशिश करता है तो हृदय की कठोरता की वजह से उसका आज्ञा पालन नहीं करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अपना क्रोध भेजता है। और आगे लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, हम नहीं करते हैं, उसके पुकारने के ऊपर हम उत्तर नहीं देते हैं, हम नहीं सुनते हैं, तो हमारे पुकारने के ऊपर वो क्यों सुनेगा? और क्यों सुनना चाहिए? आपके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनकी आपने मदद नहीं की हो, या फिर जिनकी मदद आपने की हो, उन्होंने आपकी मदद ना की हो, बाद में आप उनकी नहीं करते हो मदद, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत है, जब उसने नहीं की तो जब भी उसको ज़रूरत है आप नहीं करते हो। परमेश्वर भी जब वो हमें पुकारता है, नाम लेकर बुलाता है, तब हम हमारी ज़िंदगी में बिजी रहते हैं। जब अंदर से आत्मा की आवाज़ आती है कि प्रार्थना कर, हमें मोबाइल चाहिए होता है। जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा कहती है बाइबल पढ़, तो हमें और ज़्यादा दुनियादारी के काम याद आते हैं। तो जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, हम नहीं करते हैं, तो जब हम परमेश्वर को कुछ करने के लिए कहेंगे, वो क्यों करेगा? अगर हम उसकी नहीं सुनते हैं तो वो हमारी क्यों सुनेगा? कितना स्पष्टता से वचन लिखा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, अच्छाई के वचन में लिखा है। तो लोगों को लगेगा हमको ताने मार रहे पर आज पास्टर। कितने लोग समझ रहे हैं? हम सुनते बहुत है लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं। हृदय की कठोरता क्या है? व्यवस्था और परमेश्वर के वचनों को ना मानना, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखे गए हैं, जो खुद परमेश्वर है। ध्यान रखना, परमेश्वर की नहीं मानेंगे तो हृदय कितना कठोर होगा। जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता आपको कुछ करने के लिए कहता है, और उस निर्माण करते की बातों को आप जब नहीं मानते हो तो देख लेना आपका हृदय कितना कठोर है। कितने लोग समझ रहे हैं? समझो, कोई पुलिस वाला आपको कहता है कि यही नियम है, यही करना है, भले आपको नहीं करना है तो भी आप करते हो, क्योंकि आपको पता है नहीं करूंगा तो जेल में डालेगा। जो परमेश्वर को आपकी आत्मा, प्राण और आत्मा को नरक में डालने का अधिकार है, उस परमेश्वर से हम कितने डरते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कायदा कानून को मानते हैं क्योंकि पता है तोड़ने से दंड होगा, जेल जाना पड़ेगा। काफी बार तो मर्डर करने का मन करता है लेकिन करते नहीं, क्योंकि पता है मर्डर करने से उम्र कैद हो सकते है या फिर मेरा भी फांसी हो सकती है। बहुत सारे पाप हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो सार्वकालिक का दंड भुगतना पड़ेगा, उसके बारे में कभी सोचा है? कितने कठोर होते हैं वो लोग जो परमेश्वर की भी बातें नहीं सुनते। कितने लोग समझ रहे हैं? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। ये क्या है?
ये व्यवस्था की किताब है, ये भविष्यद्वक्ताओं की किताब है, ये परमेश्वर ने खुद हमारे लिए भेजे हुए नियम है और परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते हैं। फिर न्याय के समय जब उसके सामने खड़े रहोगे, कहाँ डालेगा वो? उस नरक की आग में जो कभी बुझती नहीं है और जहां पर दांत का पीसना और रोना अनंत काल तक होगा। वहां के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जिनके साथ आपको अनंत काल का जीवन भुगतना पड़ेगा। कहाँ हो हम? कहाँ है हम? आज किसको कठोरता दिखा रहे हैं? परमेश्वर को। मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा। किसको बता रहे हो आप? आज टाइम नहीं है चर्च के लिए, मैं बहुत बिजी हूं। किसको बता रहे हो आप? हमें या परमेश्वर को? कहाँ अटेंडेंस लगता है आपका? यहां पे या स्वर्ग में? कहाँ लिखा जाता है आपका सारे कर्मों का इतिहास? आपके जीवन की किताब में। और लिखा है सारी किताबें खोली जाएगी, किताबें खोली जाएगी, मतलब किताबें लिखी जा रही है। आपके हर एक विचार का, आपके हर एक कर्मों का हिसाब वहां पे लिखा हुआ है। और जब वो आखिर में आपके सामने खोला जाएगा, कहां ठहरोगे आप? आज बहुत कठोरता दिखा रहे हो, आज बहुत अभिमान है, आज बहुत गर्व है, आज बुराई के ऊपर बहुत सीना तान कर हम कहते हैं मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको ऐसा गाली दिया, मैंने उसका ऐसा अपमान किया। प्रियो, सुधरने का यही समय है। और अब नहीं सुधरोगे तो शायद फिर दूसरा मौका मिले ना मिले, पता नहीं। इतना कठोरता से वचन कौन कहेगा? पता नहीं। इतना जिससे प्यार करता है परमेश्वर, उसी तक ये वचन को भेजता है, उसी को सुनाता है, क्योंकि परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। बाकी तो ठीक है, आनंद आनंद जग में चल ही रहा है, परमेश्वर को उससे कोई लेना देना नहीं। करो आज, आनंद करो और कर मरो और नर्क में जाओ, उनसे लेना देना नहीं है। हमसे प्यार करता है करके आज वचनों के द्वारा बातें कर रहा है, क्योंकि चाहता है कि मैं मन फिराऊं और परमेश्वर के पास आऊं, ताकि मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊं। कठोर लगता है, वो पिता है, दंड करता है, क्योंकि हमें खुद के पुत्र कहलाता है। आज इसलिए वचन सुन रहे हो क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, और वो चाहता है कि हम उसकी सुने और वो भी हमें सुना। और इसलिए वचन ये कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ भी पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए दिया जाएगा। कितना बड़ा वादा है! यूहन्ना की किताब का 15वां अध्याय का शायद 7वां वचन है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो, इस स्टेज तक आना है कि हमने सिर्फ मांगा और परमेश्वर ने दिया। लेकिन कब? जब वो हम में है पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसका वचन हमारे वो हम उसमें और वो हम में वचन के द्वारा है, तो जो कुछ भी मांगोगे परमेश्वर हमें देगा। जैसे ही हम मुंह खोलेंगे परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर उसका उत्तर देगा। प्रियो, आज हमें उस मकाम तक आना है, उस स्टेज तक आना है कि परमेश्वर हमारी हर एक बात को सुने, गौर करे और उत्तर दे। और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि हृदय की कठोरता, परमेश्वर को क्रोध दिलाना, परमेश्वर को त्याग देना, या फिर जैसे हम लोगों ने देखा था कि अपने आप को नम्र न करना, परमेश्वर के सामने भी दुष्टता करना, सच्चाई सुनने से इनकार करना। अगर इन सारी चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में है तो आज ही पश्चाताप करते। आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। ओ जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर। प्रभु, हाँ प्रभु, हमें आज बहुत सारी कमी घटिया है, आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे पाप है प्रभु, जो आज आपने हमारे 7 वचनों के द्वारा बोले हैं प्रभु। सच में हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर परमेश्वर कठोरता है प्रभु। आज हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे, हम छल कपट की बातें कर रहे। आज भी हमारे अंदर परमेश्वर व्यभिचार है, हमारे अंदर प्रभु बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनियादारी की है प्रभु। आज हमें क्षमा करो, आज हमें क्षमा करो, आपके लहू से हमें साफ करो। और प्रभु, सच में हम जो कुछ भी मांगेंगे
तू हम में बना रहे, हम तुझ में बने रहे और तेरा वचन हम में बना रहे, ऐसे होने दे। और प्रभु फिर जो कुछ भी हम मांगेंगे तेरे वचन के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार प्रभु तू हमें देगा। और प्रभु हम कोई ऐसी वैसी बातें नहीं मांगेंगे परंतु स्वर्गीय बातों को मांगेंगे, हमें ये भी विश्वास है। प्रभु आज इस वचन को तूने हमारे लिए दे दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन। आइए हम लोगों के